नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूचना दे दूं, एक अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं 30 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो जो लोग माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं वो इस दौरान बुकिंग करा सकते हैं। उसकी बुकिंग प्रारंभ है और चल रही है इस समय। दूसरा एक आग्रह है आप सभी से, जो लोग परामर्श लेते हैं, बुकिंग कराते हैं, कि जब शेड्यूल और चूँकि बार बार बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तभी मैं कोई सार्वजनिक रूप से बात बोलता हूँ ताकि सभी को सूचना चली जाए कि जब आप समय लेते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए तो कृपया अपने समय का ध्यान रखें और समय पर फ़ोन करें। दूसरा, भले हम लिख के देते हैं कि अगर आप 12 घंटे पहले ना बताएं तो वो हम समझेंगे कि आपने ले लिया, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि आप पैसा जमा किए होते हैं। हम दोबारा उस पर परामर्श आपका रीशेड्यूल करते हैं। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जो आप टाइम लें उस समय पे आप फ़ोन ना कर पाएँ, लेकिन एक सूचना का तो सिस्टम है। आप कम से कम एक मेल ड्रॉप कर दिया करिए कि हम अपने समय पर नहीं हो रहे हैं और रीशेड्यूल कर दें। क्योंकि आप लोग टाइम ले करके फिर समय पे फ़ोन नहीं करते हैं, फिर बाद में मेल आता है, वो बड़ा, एक तो ऐसे ही समय की शॉर्टेज रहती है। मैं इतना शॉर्टेज रहता है कि मैं टाइम पे वीडियो नहीं दे पाता हूँ या काम का वर्कलोड बहुत रहता है। फिर आप अपना जब टाइम वेस्ट कराते हैं वो बहुत खल जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टाइम वही लिया करें, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन के बाद भी आप अपना ऑप्शन भी भेज सकते हैं। तो आप अपना वो समय दें जिस पर कि आप समय पर फ़ोन करें। और एक चीज़ और मैं बड़े मज़ेदार देखता हूँ, समय पर फ़ोन नहीं करेंगे, 20 मिनट बाद फ़ोन मिलाएंगे, आधे घंटे बाद तो एक मेल आ जाएगी आपका, मैं मिला रहा था, आपका फ़ोन बिजी जा रहा था। उसमें एक लाइन ये नहीं लिखेंगे कि नहीं मैं समय पर फ़ोन नहीं कर रहा था। या कभी कभी 2 घंटे बाद फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मैं तो मिला रहा था, आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो भाई, कंसल्टेंसी के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब पूरी कंसल्टेंसी का टाइम खत्म हो जाता है तो स्विच ऑफ ही रहता है नंबर, वो केवल कंसल्टेंसी के पर्पज़ से दिया जाता है। तो थोड़ा सा अपने समय का ध्यान रखें, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। उससे दोनों को लाभ होगा, दोनों को आराम रहेगा। अब राशियों की बात करते हैं एक एक करके। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। अब मुख्य 2 ग्रह जो हैं वो दो क्या, मेष वालों के लिए 1 2 3 4 ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं होने के कारण थोड़ी सी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। करियर के फ्रंट पे आय तो होगा इस समय, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक रुकेंगी, आती हुई चीज़ें रुकती हुई प्रतीत होंगी। या जैसे एकदम से बात कोई बन रहा है काम को लेकर के, उसमें रुकावट आ जाएगी कि नहीं आज नहीं होगा, ये तो परसों होगा। तो उस तरह की सिचुएशंस आपको इस समय झेलना पड़ सकता है या ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव आप इस दौरान करेंगे और आवेशित भी थोड़ा सा रहेंगे। मतलब हो सकता है कि वो काम के कारण हो, रिश्तों के कारण हो, रीज़न कई हो सकते हैं क्योंकि 2-3 सेक्टर इस समय डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कारण आवेश, झुंझलाहट, इरिटेशन थोड़ा सा ये बढ़ा रहेगा। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें ताकि उसमें कमी आए। यात्राओं से लाभ का योग है, सुदूर यात्रा जो है वो लाभकारी होगी, वो आप कर सकते हैं। परिश्रम का उतना अच्छा परिणाम इस समय नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अपने साझेदारों के ऊपर, अपने पार्टनर्स के ऊपर आपका धन जो है, धन और ऊर्जा अधिक खर्च होगी और उनके ऊपर आप इन्वेस्ट भी करेंगे और एक्सपेंस भी करेंगे, खर्च भी होगा। और कहीं कहीं व्यापारी हैं अगर आप, तो आप उनके अपने साझेदारों के ऊपर धन खर्च आप करेंगे, निवेश भी कर सकते हैं। वाणी बहुत प्रखर रहेगी, वाक्पटुता में इस समय आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। कुछ लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, विशेष करके गले से ऊपर, आँख, कान, नाक, गले में कहीं ना कहीं कुछ समस्या जो है वो छोटी मोटी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अपने सेहत का भी ध्यान आपको रखना है। वृषभ वालों के लिए इस समय बात करूँ तो इस समय शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए लगातार चल रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, थोड़ा सा अहंकार से बचें। दूसरों को कई बार दबाने की प्रवृत्ति इस समय हावी हो सकती है, तो अगर सहज जीवन जीना है तो थोड़ा सा उससे आपको बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अनावश्यक के धन खर्च, अप्रत्याशित बिना अनप्लान धन खर्च की प्रबल संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ टर्न हो सकता है, कुछ जो है वो
मूवमेंट हो सकता है, अचानक कुछ कोई चीज़ें परिवर्तन का शेप ले सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। तो थोड़ा कार्य क्षेत्र पर आपको फोकस करना होगा, अन्यथा कुछ चीज़ें बदल रही हैं और वो लगभग यू टर्न माने पीछे की तरफ जाने की ओर उद्यत हो रही हैं। तो थोड़ा संभालिए अपने कार्य क्षेत्र को, उससे बेहतर जो है वो रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा बेहतर समय है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और आय बढ़ेगी। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। संतान और शिक्षा में आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। बहुत से लोग जो विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी सी बाधा, कठिनाई जो है वो महसूस इस समय आप कर सकते हैं। शरीर के निचले हिस्से में कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा ये जो समय है उसमें भाग्य उतना साथ नहीं दे रही है। खूब कर्म है, खूब पराक्रम है, खूब पुरुषार्थ है, लेकिन एक छोटा सा दुर्योग जैसी भी स्थिति बन रही है। इस कारण एकदम से चीज़ें होते होते कुछ रुकें, इस तरह के संकेत बन रहे हैं। जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि पे धन खर्च होगा। हो सकता है आप कहीं नया फ्लैट बुक करें, कहीं नई कोई गाड़ी बुक करें। इस तरह का योग काफ़ी प्रबल है। संतान के मामले में थोड़ी बहुत कष्ट, संतान की चिंता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। छोटी मोटी यात्राएं इस सप्ताह संभावित हैं। बड़े लोगों का सहयोग, अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग, आपको सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके परिणाम मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर बाधा का योग है। सफल होना है तो अधिक प्रयास आपको करना होगा। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा और सप्ताह का अंतिम हिस्सा दोनों ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में कुछ अनमनापन, कुछ टकराहट, कुछ वाद विवाद या कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अपने कोलीग्स के साथ, वहाँ ध्यान रखना है। हालांकि भाग्य पक्ष बहुत प्रबल है। खर्च करके, इन्वेस्ट करके, पैसा लगा करके कुछ काम आपका बनेगा, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो। कहीं ना कहीं धन खर्च के बल पर आपकी कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्राप्तियां आपकी बढ़ेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग हैं। बहुत से लोग जो उसके योग्य होंगे, जो गर्भवती महिलाएं होंगी, उनके लिए संतान प्राप्ति का योग यह सप्ताह बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में से मैंने कहा कि सफलता का योग है। लाभ बहुत अच्छा रहेगा इस समय। बचत जो है वो, चाहे धन जितना भी आप कमाएं उसमें कुछ न कुछ सेविंग करने में समर्थ होंगे। भूमि भवन खरीदने के लिए थोड़ा सा इस समय यह जो योग है वह अच्छा बना हुआ है, लेकिन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना खरीदें। कहीं कोई वाद विवाद हो, थोड़ा बहुत भी झोल हो तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें मत पड़िए, नहीं तो वो बहुत तगड़े विवाद की ओर ले जाएगा। सिंह वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए भाग्य पक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन बौद्धिक पक्ष और आत्मबल दो चीज़ें बहुत प्रबल हैं। इस कारण बहुत सी चीज़ों को आप हासिल करेंगे। थोड़ा सा जैसा मान सम्मान को लेकर आपको सावधान रहना है। अचानक कोई गलत आरोप लग सकता है, वो परेशानी उत्पन्न करेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, मन थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है, विचलित हो सकता है। और सप्ताह के अंतिम भाग में जो है वो जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ अशांति का योग परिवार में दिखाई दे रहा है। तो दोनों जगह पर थोड़ा संभलने की आवश्यकता आपको है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा समय नहीं है। लोगों की मदद ज़रूरत से ज़्यादा कर देंगे, बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं, उस कारण तनाव में आप आएंगे। तो मदद जरूर करिएगा, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। आय जो है वो, आय के रास्ते अभी बन रहे हैं लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह का योग है कि योग रास्ता बने, योजनाएं बने, आगे भविष्य के लिए रास्ते खुलें, लेकिन वर्तमान में थोड़ा जो है वो विलंब का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा धैर्य के साथ आपको चलना होगा। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इस टाइम पर व्यापार वगैरह कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं, अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका योग बना हुआ है। व्यापार या कार्य व्यापार में लाभ का योग बना हुआ है। नए अनुबंध, नए संपर्क बन सकते हैं, उससे लाभ की स्थिति बन रही है। भाग्य का प्रबल साथ है, इसलिए पहले के किए हुए कामों का परिणाम इस समय आपको अच्छा मिलेगा। अपने से बड़े उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। धन के बचत में थोड़ी बहुत जरूर कठिनाई दिखाई दे रही है। बचत करना उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। और केवल भाग्य के भरोसे, जैसा मैंने कहा कि पहले के किए हुए कामों के लिए तो भाग्य सहयोगी है, लेकिन भाग्य भरोसे कोई चीज़ अगर प्राप्त होना हो तो उसमें आप इस समय हाथ ना डालें। जहाँ पे केवल लक का काम हो, आपके मेहनत का काम ना हो, बुद्धि का काम ना हो, केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, उन कामों से दूर रहना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में और में जो है वो छोटी मोटी यात्राओं का योग है। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए।
तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए एक कुछ असहज सी स्थिति है कार्य व्यापार को लेकर के। उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगी, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी चढ़ी रहेंगी, योजनाएं बहुत बनेंगी बड़ी बड़ी, लेकिन हो सकता है कि वो धरातल पर सही ना उतरें, उसमें कुछ न कुछ बाधा रुकावट का योग बन जाए अंतिम समय में। तो अंतिम समय में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा अभी इस समय उतना प्रबल नहीं है, थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है भाग्य के क्षेत्र में। सप्ताह के मध्य में कोई अच्छा अवसर, क्षणिक कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य व्यापार को लेकर के छोटी मोटी यात्राएं दिखाई दे रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। संतान के कारण मन में अशांति का योग है। सेहत का विशेष ध्यान रखें। कई ग्रहों का प्रभाव आपके कमर और उसके निचले हिस्से में पड़ रहा है। छोटी मोटी सर्जरी, छोटी मोटी परेशानी, कोई रोग व्याधि उत्पन्न हो सकती है, और इस समय होगी तो लंबे समय तक परेशान करेगी। तो किसी छोटे से छोटे चीज़ को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। आय में रुकावट नहीं है, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। जैसा आप चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तो थोड़ा सी व्यग्रता पर कंट्रोल करके आगे बढ़ते रहना है। वृश्चिक वालों की बात करूं, वृश्चिक वालों के लिए सबसे अच्छा समय जो लगातार चल रहा है वो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर चल रहा है। सप्ताह के मध्य में भाग्यवश कोई अच्छा कार्य होगा, कोई अच्छी शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में कुछ मानसिक अशांति, माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कठिनाई आ सकती है। जमीन जायदाद जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल है, उसमें आपको लाभ जो है वो प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से नए अनुबंध बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। नए रिश्ते पनपेंगे, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आपको मिल सकती है। भाग्य पक्ष का साथ है। संतान जो है वो से मन प्रसन्न होगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए लगातार बहुत अच्छा योग इस समय बना हुआ है, उनको प्रयास करना चाहिए। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम इस सप्ताह है, तो थोड़ा ठहर के उस पर जो है आगे बढ़ें, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई का योग अब बनेगा। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो धनु वालों के लिए पारिवारिक जीवन में खूब सुख सुविधाएं इस समय बढ़ी हुई हैं। मंगल कार्य होने की संभावना बन रही है, कोई ना कोई शुभ सूचना प्राप्त हो रही है। कार्य क्षेत्र में भी दबदबा और प्रभाव आपका रहेगा, सम्मान आपका बढ़ेगा। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्रा जो है वो संभावित है। भाई बहनों में विशेष करके भाई को कुछ न कुछ छोटा मोटा तकलीफ, कुछ कष्ट हो ऐसी संभावना है। आय थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। इनकम के मामले में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, जैसी चाहिए वैसी इनकम नहीं है इस समय। आवेश में आकर के बहुत उतावलेपन में कोई धन खर्च बड़ा ना करें, सावधानी बरतें। भाग्य पक्ष का कार्य व्यापार में अब साथ रहेगा और भाग्य के कारण आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। आत्मबल बढ़ा चढ़ा दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी निराशा और शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा का योग है। अगर इस समय कोई एग्ज़ाम या कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसमें बहुत कठिनाई और रुकावट आ सकती है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए पारिवारिक जीवन जो है वो कष्टकर दिखाई दे रहा है। थोड़ा कुछ न कुछ कठिनाई है। हालांकि आपके अंदर कोई सोच खराब नहीं है, लोगों की आपके अंदर मदद की भावना है, आप खूब प्रयास करेंगे, लेकिन चाहे कितना प्रयास करेंगे कुछ न कुछ आपको अपयश, कुछ न कुछ आपको लेकर के नकारात्मक बातें, घर के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता प्रबल है, इसलिए खुद के निर्णय के बल पर किसी बड़ी समस्या से, उलझन से बाहर इस सप्ताह आप निकल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है। सेहत में अगर कोई परेशानी होगी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य में छोटी मोटी यात्राओं का योग है, आपके लिए कहीं न कहीं जाने आने का योग है। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक अनुकूल है। नए अनुबंध और नए जो है वो अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन की बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत में कुछ कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। इस समय वाहन या ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में निवेश करना बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा संभल कर या थोड़ा रुक करके अगर आप करते हैं तो ही ठीक होगा। अभी समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए तो पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। वाणी बहुत शुभ है, सोच समझ कर बोलेंगे, बड़े और अच्छे फैसले कर सकते हैं। व्यापारिक अनुबंध करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। इस समय प्रेम संबंध जो है वो उनमें थोड़ी प्रगाढ़ता आएगी, थोड़ी उसमें नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और नए संबंध भी बहुत से लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा योग इस समय अच्छा बन रहा है। उनके लिए जो है इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का काफ़ी अच्छा योग है। आय थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है इस समय, इनकम में जो है फ्लक्चुएशन रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही, कोई बहुत बड़ा हानि नहीं है, लेकिन थोड़ा जो है उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं।
कुछ निर्णय लेने में आपको कठिनाई इस समय महसूस होगी। कोई भी निर्णय बहुत स्पष्ट रूप से आप नहीं ले पाएंगे। भाग्य भरोसे इस समय कोई बड़ा काम करने से बचें। हालांकि उतावले जरूर होंगे, मानेंगे नहीं, कुछ न कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसमें नुकसान हो इसके संकेत हैं। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए इस समय ये सप्ताह कुछ अचानक बहुत शुभ समाचार दे सकता है, विशेष करके पद प्रतिष्ठा को लेकर के। तो अचानक कुछ वृद्धि का योग है, कुछ बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि की संभावना ये सप्ताह बना रहा है। दूर की यात्राओं से लाभ है। यात्राओं पर धन खर्च का योग बन रहा है। भाई बहन और मित्रों का खूब सहयोग रहेगा और आप खूब बढ़ चढ़ के लोगों के साथ सहयोग करेंगे भी। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा। सुख सुविधाओं के ऊपर ज़बरदस्त धन खर्च होगा। थोड़ा सा वाणी को संतुलित रखना है, कहीं कड़वा बोल करके कुछ नुकसान ना कर लें। आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा है, भाग्य पक्ष का साथ है। और इस समय जैसा मैंने कहा कि ज़बरदस्त पद प्रतिष्ठा के लिए योग इस समय बना हुआ है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय बहुत भाग्यशाली है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। यात्राओं से लाभ और पिता का सहयोग इस समय खूब आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान आपको रहना है, विशेष करके आँख और मस्तक से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।